जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल विनस क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे साथियों जो 5 अगस्त 2026 को रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में साथियों पूछे गए मैथ के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे और किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा। आगामी शिफ्टों वालों के लिए साथियों प्रश्न बार बार रिपीटेड हो रहे हैं, तो बिना किसी विलंब के सीधा हम लोग प्रश्नों पर फोकस करते हैं। एक प्रश्न साथियों देखिए ऐसा आपसे पूछा गया है एग्जाम में। ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि मेरे भाई यहाँ पर 3 आंकड़े दिए गए थे। कैसे आंकड़े दिए गए थे? यहाँ पर ऐसे मेरे प्यारे साथियों 3, जैसे कि 437, 456, 480 और 392। इसका औसत बताना है। तो देखिए एग्जैक्ट डाटा तो नहीं मिल सका, लेकिन बच्चों ने जो कुछ बताने की कोशिश किया मैं उसको एग्जैक्ट यहाँ पर नोट कर लिया। तो यहाँ पर देखिए इसका औसत बताना है। अगर कभी भी औसत पूछे आपसे तो जितने भी नंबर हो, जैसे 437, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए जरा, यहाँ पर देखिए 437, 456 और 480 और साथियों 392, इन सभी को आपको क्या कर लेना है? जोड़ लेना है। तो जोड़िए, पहले अंतिम इकाई अंक जोड़िए। 2 और 8, 2 और ये 0 हो जाएगा, और ये 6 और 8, 6, 8 6 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे साथियों? 8 और 7, यहाँ पर 6 और 2 8, यानी कि 5, और 5 कहां से लगा? 1। यहाँ पर कुल मिलाकर मेरे प्यारे साथियों कितना हो जाएगा? 1765। इसको जब हम लोग, कितने नंबर हैं? 1 2 3 4, ये टोटल 4 अंक है, इसीलिए हम लोग 4 से भाग दे देंगे। जब 4 से भाग देंगे मेरे प्यारे साथियों तो ये 441.25 के आसपास आएगा। तो यही मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही आपको वहां पर साथियों सोचना होगा, ऑप्शन नंबर बी ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक आपसे प्रश्न ऐसा पूछा गया था, ऐसे इस टाइप में एक प्रश्न पूछा गया था और उसका एग्जैक्ट डाटा क्या था वो हमको उपलब्ध नहीं हो पाया है। ठीक है, तो ये पूछा गया था कि एक बेलन के संबंध, बेलन की त्रिज्या r या ऊंचाई h, तो बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या है? हो सकता है आपको कोई डाटा देकर, जैसे कि यहाँ पर त्रिज्या की जगह साथियों कुछ दे दिया गया हो 7 और ऊंचाई की जगह कुछ दे दिया गया हो 10, तब आपसे आयतन पूछा हो। वैसे तो इसका जो आयतन का सूत्र होता है, आयतन का जो सूत्र होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर आपको यहाँ पर मान दिया गया था तो आप यहाँ पर मान रख दीजिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए 22 का मान, पाई का मान होता है 22/7। मान लो आर का मान 7 था तो 7 रख दिया, और एच का मान 10 है तो 10 रख दिया। 7 से 7 कट गया, 22 का 10 से गुणा किया तो ये 220 आ गया। इसी तरीके से अगर कोई भी मान दे दे आपको, यहाँ पर आपको रख देना है, बस आपका उत्तर आ जाएगा। फिलहाल इसका उत्तर ऐसे लगाकर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे साथियों, एक प्रश्न आपसे इस टाइप का पूछा गया है। बच्चों ने बताया कि इस टाइप का एक प्रश्न पूछा गया। इस टाइप के प्रश्न में क्या साथियों विशेषता है? यहाँ पर देखिए ये क्या कहता है, हाँ कि निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। यहाँ पर आपको ये 5 भिन्न दिए गए, एक 2/4 और एक 3/4, एक 5/6, एक 2/7 और एक 8/3। आप इनको कई तरीके से बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में जैसे चाहे लिख सकते हैं। और सबसे आसान तरीका यहाँ पर ये हो सकता है इस समय, क्योंकि ये नंबर बहुत छोटे हैं। नंबर क्या है? बहुत छोटे। तो 2/4 को हम लोग सबसे पहले दशमलव में बदल लेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 0.5 के आसपास। 3/7 को यहाँ पर देखिए हम सीधे तौर पर यहाँ पर पुनः लिख देते, 2 यहाँ पर देखो ये हटाओ, 2/5, सॉरी 2/4 है ना, तो 2/4 इसको जब दशमलव में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 0.5। और इसी तरीके से 3/4 को जब बदलेंगे तो ये लगभग 0.75 के आसपास आएगा। इसी तरीके से 5/6 को बदलते हैं, 5/6 को बदलते हैं जब हम लोग, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पैर से? 0.83 के आसपास आ जाएगा। और इसी तरीके से मेरे भाई 2/7 को बदलते हैं तो ये कितना आ जाएगा? ये 2.2 करके कुछ आएगा, 2.2 करके कुछ आएगा। कितना आएगा? 2.28 करके आएगा। और इसी तरीके से एक जो ये लास्ट में बचा, तो ये मेरे प्यारे साथियों पूरा पूरा 2 के बाद आएगा। पूरा पूरा यहाँ पर लिख देते हैं। ये जो 8/3 है,
8/3 है, ये 2 दशमलव कुछ आएगा, ठीक है, कुछ आएगा हमको नहीं मालूम। तो सबसे छोटा आपको कौन सा दिखाई दिया? सबसे छोटा आप यहाँ पर देखेंगे तो हमको जो सबसे छोटा नजर आया, तो यहाँ पर देखो ये सबसे छोटा कौन सा नजर आया? सबसे छोटा ये देखिए नजर आया 0.28 वाला, 0.28। तो यहाँ पर सबसे बढ़ते क्रम में लिखना, तो सबसे पहले यानी सबसे छोटा भिन्न कहाँ से प्राप्त हुआ? 2/7, सबसे शुरुआती में यही होना चाहिए। यहाँ पर 5/6 से शुरुआत गलत, 2/4 से शुरुआत गलत, ये दो अभी भी बरकरार हैं 2/7 से, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए कौन आगे आया, यहाँ पर देखो। अब इसके बाद मेरे प्यार से तो इससे बड़ा है 0 दशमलव, ये कौन है? 0.5, 0.5। तो इसके बाद वाला ये कौन? 2/4। अब इसके बाद आना चाहिए 2/4। ये जो तीसरी नंबर पर है, यहाँ पर देखो इसके बाद 3/4, ये भी गलत। तो यहाँ पर लास्ट में आपको देखो ये 2/7 के बाद 2/4 मिल गया, यानी कि अब आगे आपको चेक करना ही नहीं, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका एकदम सही जवाब। ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है बिना किसी विलंब के, समय गवाए। आगे चलते एक प्रश्न आपसे ऐसा पूछा गया था इस टाइप का, ठीक है। तो इस टाइप का एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया कि ए बी करके था या बी या XYZ करके या कोई वैल्यू थी, लेकिन फिलहाल इस टाइप का क्वेश्चन आया। यहाँ पर देखो ये आपसे क्या पूछता है? ये पूछता है कि 2a+4b का स्क्वायर होल स्क्वायर -2a-4b का होल स्क्वायर, इसका मान पता करो। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे साथियों, आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? अगर मेरे साथियों a² माइनस बी स्क्वायर हो, तो हम लोग उसको क्या लिख देते हैं? एक में a प्लस बी, एक में a प्लस बी, और एक ब्रैकेट में इंटू में करके a माइनस बी, ऐसा लिख देते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख देते हैं। तो यहाँ पर वैसा ही तो है, यहाँ पर वैसा ही तो है। ये इसको पूरे को क्या मान लीजिए? इसको पूरे को ए अगर हम लोग माने और इसको पूरे को हम लोग बी माने, तो ये क्या दिख रहा है? इसको पूरे को बी, तो ऊपर वाला स्क्वायर और इधर स्क्वायर, तो ये वैसा ही तो दिख रहा, बस इसको उसी फॉर्मेट में बदल दीजिए, बदल दीजिए। यानी कि देखिए अब यहाँ पर हम लोग इसको तोड़ते हैं, तो एक में आएगा a+b, तो ए क्या है हमारा? ए है 2a+4b, ये तो मेरा पूरा का पूरा ए है। अब हमको लिखना है प्लस में, तो ये लगाया प्लस। अब दूसरे साइन से लिख दे ताकि कंफ्यूजन कोई ना हो। अब 2a-4b, ये हमारा हो गया b, ठीक है। ये पूरा हमारा हुआ क्या? a+b। अब हमको लिखना है a-b, इसी तरीके से तो a हमारा फिर से वही हो जाएगा 2a+4b, और फिर से क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा माइनस है, तो माइनस में प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि 2a माइनस का होगा, और माइनस माइनस प्लस, यानी कि 4b जो है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को देखिए यहाँ पर प्यारे साथियों, यहाँ पर आप देखिए ये माइनस का 4b और ये प्लस का 4b कट जाएगा, कुल मिलाकर जुड़कर 2a और 2a मिलकर 4a बन जाएंगे, ठीक है। ये इधर आ गया, इंटू ब्रैकेट का मतलब इंटू, यहाँ पर 2a माइनस का 2a प्लस का कट जाएगा, 4b जुड़कर हो जाएगा 8b, और यहाँ पर साथियों कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 चौके 32, 8 चौके 32, 32ab कहाँ पर मेरे प्यारे साथियों दिख रहा है आपको? अगर कहीं पर भी 32ab दिख रहा, वही आपका उत्तर हो जाएगा, सी में दिख रहा, यही सही जवाब। आगे चलते एक प्रश्न आपसे इस टाइप का पूछा गया ABC करके। अब क्या पूछा गया एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, लेकिन फिलहाल ऐसे बताया किसी बालक ने कि यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पर 3 पाइप ABC करके थे कि टंकी को भरते हैं, यदि तीनों पाइपों की भरने की दर भी या समय दिया गया हो, तो आधी टंकी भरने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। तो देखो सबसे पहली बात, इसमें एग्जैक्ट नहीं मिल पाया, इसीलिए मैंने इसको अपने हिसाब से ऑप्शन रख लाया, ठीक है। अगर नहीं हो तो ये मत कहिएगा कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, क्योंकि इसका एग्जैक्ट डाटा हमको नहीं उपलब्ध हो सका। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर हम कुछ नहीं तो हम आज एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कैसा एग्जाम्पल? यहाँ पर देखो, मान लिया एक टंकी ए है, पाइप ए है, एक बी है और एक क्या है सी। ये मान लो मेरे प्यारे साथियों 10 घंटे में भरता है, और ये मान लो 15 घंटे में भरता है, और ये मान लो 5 घंटे में भरता। तो आपको तीनों को भरने के लिए सबसे पहले इनका एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई? 30 एलसीएम हो जाएगा।
30 एलसीएम हुआ। अब ये साथियों करता है 10 10 बनने, तो 10 से डिवाइड करेंगे, यानी कि एक दिन में 3 काम करता है। मान लो ये टोटल जो 30 क्या है, ये टोटल टंकी की मात्रा है या टोटल काम की मात्रा है, ये मानकर चलेंगे। तो ये 15 दूना 30, ये एक दिन में 2, ये 5 छका 30, एक दिन में 6। तो इस तरीके से हो गया। अब हमको चाहिए कितने दिन में भर देंगे, तो यहाँ पर देखो ये कितना, एक दिन में टोटल तीनों मिलकर कितना भरेंगे, 3 2 5 और 6 5 11, 6 5 11, 6 5 11। एक दिन में अगर वो तीनों मिल जाए तो 11 काम करेंगे, और टंकी का क्षमता है 30, यानी कि पूरे सब अगर मिल जाएंगे तो साथियों 30 लीटर जल को या 30 काम को 11 इसको डिवाइड कर लेंगे। अगर इसको और काटने को कहीं 11 दूना 22, 11 दूना 22 हो गया। ठीक है, अब बचा कितना ऊपर, 8 बच गया, 8/11 ऐसे कर देंगे। अगर आपसे पूछा इसका आधा समय, जस्ट इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। इसमें फिलहाल ये ऑप्शन आपके काल्पनिक है, इन पर आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, ठीक है। फिलहाल अगर ऐसे उत्तर दिए होते तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता। आगे की ओर चलते, यहाँ पर साथियों देखेंगे, ये रहा ऐसा प्रश्न बालक ने बताया कि पूछा गया। ठीक है, ठीक है भैया। यहाँ पर साथियों फोकस करेंगे, क्या कहता है, कहता है ये कि 22 आदमी किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 12 आदमी कितने दिन में करेंगे। यहाँ पर लगा दो साथियों MD1 वाला। यहाँ पर देखो, अगर मेन गुणे डे बराबर मेन गुणे डे, लेकिन यहां पर M1D1 M2D2, पहले आदमी कितना था, पहले आदमी था 22, तो 22 लिखा, फिर दिन कितना लग रहा था 15। ठीक है, अब आदमी हो गया 12, अब दिन कितना लगेगा ये नहीं पता। ठीक है, तो 12 से काट लेंगे, नहीं कट रहा है तो नहीं कट रहा, तो 4 से, तो 3 से कटा, 3 3 चौके 12, 3 पचे 15, 4 से सबको काटेंगे, ये हो गया 22 पंजे 110, 110 को 4 से काटेंगे मेरे भाई, ये हो जाएगा 27.5, यानी कि इसका उत्तर मेरे प्यारे साथियों 27.5 दिन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया था तो बोलो। आगे की ओर चलते, यहाँ पर साथियों चलते, यहाँ पर देखो ये रहा, आपसे पूछता है ये कि मेरे प्यारे साथियों 24 72 35 48 और 42 36 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। महत्तम समापवर्तक पूछा, आप जानते हैं कि 4 से कटने का नियम क्या है, आप जानते हैं मेरे भैया 4 से कटने का नियम है कि अंतिम 2 अंक। यहाँ पर देखो 72 4 से कटता, 48 4 से कटता, 36 4 से कटता। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका एलसीएम सॉरी एचसीएफ जो हो जाएगा वो 4 से ही कटेगा। अब आपके दिल में ये ख्याल कहीं ना आ जाए, कि आपके दिल में ये ना ख्याल आ जाए कि इसमें जो 24 72 और 35 48 36 42 36 में ये ख्याल जरूर आएगा, क्योंकि यहाँ पर कहा कि ये 4 से कटता है, ये 4 से, अंतिम 2 अंक 4 से, तो ये तीनों जो हैं अंतिम 2 अंक 4 से। लेकिन आप कहेंगे सर कि जो 4 से कटता है तो वो 8 से भी नहीं, तो 4 तो 8 को भी काटता, हो सकता 8 हो, लेकिन हमको सबसे छोटा नंबर चाहिए, तो सबसे छोटा नंबर तो 4 ना मौजूद है, मतलब सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा 8 हो सकता है ना काटता हो, तो इसका सही उत्तर 4 हो जाएगा। ठीक है, इस पर ज्यादा आप लोग ध्यान मतलब घबराने की कोशिश नहीं करेंगे। आगे की ओर चलते, यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया, कैसा कि मेरे प्यारे साथियों, अगर ऐसा ऐसा मान दिया गया 58 58 584, मतलब 5847A, तो यहाँ पर ऐसा दिया गया है, तो आपको मेरे भाई एक संख्या 11 से विभाज्य है, तो ए का मान बताओ। सबसे पहली बात, यहाँ पर आओ हम लोग टाइप करते हैं, यहाँ पर ये 5847A, 11 से कटने का नियम क्या है, सम स्थान के अंकों का योग माइनस विषम स्थान के अंकों का योग। यहाँ पर देखो सम वाले, ये सम वाले कितना हो गया जी, कितना हो गया, 5 4 9, 9 प्लस ए, 9 प्लस ए, और ये कितना हो गया 8 7 15 15। इनका जो डिफरेंस है वो या तो जीरो हो या फिर 11 का गुणांक हो, या फिर 11 का गुणांक हो, तो ये 11 का गुणांक होना इम्पॉसिबल है। तो बताओ 15 में से 15 जाएगा तभी जीरो आ सकता। अगर 15 इसको बनाना है तो 9 में कितना जोड़ा जाए, 6, इसका मतलब एक का मान कितना हुआ 6। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हुआ कि नहीं, बिल्कुल। आगे की ओर चलते, यहाँ पर एक प्रश्न ऐसा आपसे पूछा गया था साथियों, यहाँ पर देखो, कहता पी क्यू आर अलग अलग पूंजी अलग अलग समय के लिए निवेश करते हैं, वर्ष के अंत में कुल लाभ 36,000 रुपया प्राप्त हुआ।
अगर उनका पूंजी गुणे समय का अनुपात इतना दे रखा है तो क्यों का लाभ कितना, क्यों का भाग कितना, ये बताओ। देखो मेरे भाई, लाभ टोटल हुआ है 36,000 का, ठीक है, टोटल लाभ 36,000 का, और कितने भागों में बटा है ये देखो, अनुपात दे रखा है उनका, उनका अनुपात दे रखा है 3, 4, 5। और क्यों का भाग कितना है, क्यों का भाग बीच वाला है। अब हमको कैसे पता चला कि बीच ही वाला क्यों का भाग, क्योंकि यहाँ पर पी क्यू आर शुरुआत में बीच में है, ठीक है। इन सभी को जोड़ लेंगे, 4, 3, 7, 7, 5, 12, ठीक है, तो टोटल हो गया इतने भागों में बटेगा। अब इसमें क्यों का भाग कितना है, 4, ठीक है, 4 से काट लेंगे, एक बार में 4 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 12 बार में, ये इसका मतलब क्या हुआ कि 12,000 जो है ये क्यों का भाग हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब। इसी तरीके से आगे भी पूछे गए क्वेश्चंस कुछ, यहाँ पर देखो ये पूछे गए, ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस पूछा गया। ये क्या पूछा गया कि पूछा गया दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, यदि कोण 65 डिग्री है तो उसके संगत कोण करेस्पोंडिंग एंगल्स का मान कितना होगा, ये आपको बतलाना है, ये आपको बतलाना है। तो यहाँ पर देखो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपसे कहा जाए कि ये जो है एक ये दो समांतर रेखा हैं, इनको एक तिर्यक रेखा ऐसे काटती है, तो यहाँ पर एक एंगल दे रखा है ये 65 है, अगर ये दे रखा है तो आपसे ये पूछा जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये दे रखा है, तो अब देखिए यहाँ पर आपसे करोस्पोंडिंग वो पूछा गया है कि काटती है तो ये कितना हो जाएगा, तो ये है 65 तो ये भी 65 है, ठीक है। इसके चलते मेरे भाई ये 65 तो ये भी 65 होगा, ठीक है, क्योंकि ये संगत कोण के बराबर है, संगत कोण कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, ठीक है, संगत कोण के थ्रू बराबर है। या फिर आप ऐसे भी इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे जेड जब बनता है तब भी एंगल समान होते हैं, तो इसका उत्तर भी 65 हो जाता है, जो भी वहां पर एक्चुअल वैल्यू दिया होगा वो हो जाएगा। कुछ बच्चे ने 62 बताया है और कुछ ने 65 बताया है, एग्जैक्ट हमको कंफ्यूजन है, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पर देखिए एक ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, ये कन्फर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है तो अंडर रूड में यहाँ पर देखिए दे रखा है अंडर रूड 1 प्लस साइन थीटा और बटे में 1 माइनस साइन थीटा, इसका मान पता करो। तो यहाँ पर देखो आप, ये देखो अभी हम आपको बेसिक से बता रहे हैं, आप देखो 1 प्लस 3/5 साइन थीटा का मान क्या है 3/5 बटे में 1 माइनस 3/5, ठीक है। हम चाहते तो 1 जोड़ने का मतलब है 5 में 3 जोड़ा 8/5, और 5 में से 3 घटाया, 1 में से घटाने का अर्थ यही हुआ ना। तो यहाँ पर देखो रूट के अंदर क्या आ जाएगा, रूट के अंदर ऊपर आएगा 8/5 और नीचे आएगा 2/5। अब ये 5 से 5 मेरे प्यारे साथियों कट जाएगा, ठीक है, ऊपर 2 से 2 चौके 4 बराबर, कुल मिलाकर के मेरे भाई रूट के अंदर 4 आ गया, और रूट के अंदर 4 आता है तो उसका मान 2 होता है, पूरी दुनिया जानती है, 2 इसका उत्तर सही लगाकर निकल जाती है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन यह पूछा गया था, ऐसा क्वेश्चन इसका डाटा क्या था एक्चुअल में, कुछ बच्चों ने मतभेद कर दिया 2-4 उसमें, लेकिन एकदम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पर देखो क्या पूछा गया, कहता है कि निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार कीजिए। ये आंकड़ा दिया गया आपको, इस पर विचार करना, इसका मीडियन और मीन, मीडियन, मोड ये सभी निकालना है। तो सबसे पहली बात आपको क्या निकालना होगा, सबसे पहली बात आपको मीन निकालना, और मीन का मतलब सीधा सिंपल सा होता है औसत, औसत से होता है भैया। मीन का मतलब क्या होता है, औसत। तो यहाँ पर हम लोग इसका औसत निकाल लेंगे, इसको सभी को जोड़ते हैं, 12 और 15, 12 15 27, 27 और 18 कितना हो गया, 27 और 18 मेरे प्यारे साथी हो गया 45, 45 और 15 60, 60 20 80, 80 और 20 95, 95 और ये 120, टोटल 120 आ गया। जोड़ने पर कितना नंबर है, एक, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड दे देते, 7 से डिवाइड देंगे लगभग मेरे साथियों 17.14 के इज इक्वल टू आता। इसका मतलब हमसे पहले क्या पूछा गया, मीन, तो सबसे पहले ब्रैकेट में मीन होना चाहिए। यहाँ पर 18 दिया, यहाँ पर 18 दिया तो ये गलत, यहाँ पर 15 दिया ये गलत, दो
दो विकल्प ऐसे हैं जो 17.14 से स्टार्ट हैं। फिर हमको मीडियन चाहिए, मीडियन चाहिए मतलब कि साथियों माध्यिका चाहिए। तो हम इन लोग को मीडियन निकालने के लिए पहले बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखा जाता। तो यहाँ पर देखो 12 हो गया आपका बढ़ते क्रम में, 12 के बाद कोई बड़ा है 15 है, तो फिर हो गया 15, फिर से 15 है और फिर से 15 है और उसके बाद क्या है 18 है, उसके बाद 18 और उसके बाद 20 और उसके बाद 25, उसके बाद 25। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 हैं तो और अच्छा, 3 इधर से निकाल दो 3 इधर से निकाल दो, जो बचा वही मीडियन, तो 15। ये साथियों इसके बाद क्या आना चाहिए, इसके बाद 15, इसके बाद यहाँ पर देखो 18। ये ऑप्शन सरासर गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही जवाब, आगे मोड निकालने का आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो गया, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो साथियों हमको इतने ही क्वेश्चंस उपलब्ध हो पाए हैं एक्चुअल रूप से जित साथियों, और साथियों ध्यान रहे कि ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, इससे और साइंस के जो भी क्वेश्चंस आए मैं अभी आपको तत्काल के रूप में करवा रहा हूं, आज थोड़ा सा लेट हो गया, इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद शाम को मेरे प्यारे साथियों साइंस का एकदम वैसे क्वेश्चन कराऊंगा जैसे एग्जाम में ताजे ताजे आ रहे हैं, उस क्लास को भी अवश्य लीजिएगा। तो साथियों इस क्लास को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और इसको सभी उन अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिनका आगे एग्जाम है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। और साथियों जिनका भी एग्जाम हो मेरे प्यारे साथियों, आप इस नंबर पर मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन भेज सकते हैं। ठीक है, 830033464696। ठीक है, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप, ओनली ऑन व्हाट्सअप, नो चैट नो कॉल नहीं करना, केवल चैट में मैसेज लिखकर भेज देना है। ठीक है, केवल और केवल मैसेज के रूप में ये भेजना है। ठीक है, ठीक है, इस नंबर पर क्वेश्चन भेज सकते हैं। ठीक है, तो साथियों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।